हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइपोमा के बारे में, जिसको हम हिंदी में चर्बी की गांठ भी बोलते हैं। खासकर उसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इसको घर में रह के ही घरेलू नुस्खों और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू इसको आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं आप इसको। आपने कई बार देखा होगा कि स्किन के जस्ट ऊपरी हिस्से पे एक गांठें पड़ी होती है, जो हल्का सा उभार लिया होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये चर्बी की गांठ है कि नहीं है। जैसे कि आप इसको छुएँगे थोड़ा-सा, आप पुश करेंगे तो इधर-उधर ये भागेगा और खासकर इसमें स्किन कलर जो आपके स्किन कलर यहाँ पे है, वही स्किन का कलर चर्बी की गांठ के ऊपर भी होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ा-सा छेड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत ही छूने पे दर्द हो सकता है, वैसे दर्द नहीं होता है। तो ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि एग्ज़ैक्ट वो लाइपोमा है कि नहीं है, और अगर ये लाइपोमा है, तो उसमें कौन-सा ट्रीटमेंट लें, चलिए उस बारे में बात करते हैं। खासकर हम इसमें जो ट्रीटमेंट देते हैं वो 2 तरह का ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। पहला ट्रीटमेंट 2 तरह की मेडिसिन होती है उसके थ्रू करते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट हम करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के थ्रू। तो पहले ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, वो ट्रीटमेंट में हम देते हैं कंचनार गूगल और वृद्धि वाटिका वटी। आप ये किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। कंचनार गूगल का 2 टैबलेट और वृद्धि वाटिका वटी का 1 टैबलेट आपको सुबह खाली पेट गुनगुना पानी के साथ लेना है, और ऐसे ही शाम को खाली पेट गुनगुना पानी के साथ लेना है। अगर आपको खाली पेट लेने से गैस्ट्रिक का इश्यू आ रहा है, गैस ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको खाने के बाद लें, वो भी सेम गुनगुना पानी के साथ। अगर आपका पेट साफ नहीं है, तो आप इसमें त्रिफला चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और त्रिफला चूर्ण शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। और खासकर आपको ये डिपेंड करता है कि चर्बी की गांठ गलने में जो टाइम लेता है, वो टाइम कई बार 1 महीना से 3 महीने के बीच भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके शरीर में कितनी मोटी गाँठें हैं, कितनी ज़्यादा गाँठें हैं, कितने जगह पे है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको कितना दिन तक लेना पड़ सकता है। लगातार आप 1 महीने तक लीजिए, आपको कम होता हुआ नज़र आता है, थोड़ा बहुत बचता है तो कुछ दिन और ले लीजिए। इसी तरह से आपको इसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और ये दोनों मेडिसिन लेते वक़्त आपको कुछ डाइट भी फ़ॉलो करना पड़ता है। डाइट फ़ॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है इन सब, खासकर आयुर्वेदिक इलाज के दौरान। आपको खासकर जो हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन है, सिर्फ़ वही आपको लेना है। और दूसरा जो है, तेल, मीठा, ठंडा और भारी खाना वाला चीज़ बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरा, आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ और हल्दी जिसमें ज़्यादा हो वो लेना है। हल्दी की मात्रा मतलब आप ख़ासकर अपने भोजन में बढ़ाएँ, और अदरक और लहसुन की मात्रा अपने भोजन में और ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में आप गुनगुना पानी पिए, और साथ में डिटॉक्सिफ़ाई करने वाला पानी पिए। आप पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नींबू या शहद डाल के आप उसको डिटॉक्सिफ़ाई वाटर बना सकते हैं, आप उसको पिएँ लगातार। अच्छा, इसमें खासकर आपको ये ध्यान देना होता है कि किसी भी तरह का चर्बी युक्त मतलब फैट युक्त भोजन की मात्रा जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। गुनगुना पानी जितना पिएँगे उतना ही अच्छा है। चलिए अब दूसरे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जो कुछ घरेलू नुस्खों के थ्रू किया जाता है। ये आचार्य मनीष जी द्वारा बताया गया नुस्खा है। इसके भी थ्रू बहुत सारे पेशेंट आसानी से ठीक हो जाते हैं। लगभग कई बार जो है 4 से 10 दिन के बीच में भी लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें आपको लेना है कच्ची हल्दी, और साथ में आपको करी पत्ता लेना है, और मिंट लीफ लेना है, मतलब पुदीने का पत्ता, और कोरिएंडर लीफ मतलब धनिया पत्ता लेना है। जो हल्दी की गाँठें हैं आपको लगभग 1 अंगुल, और करी पत्ता आपको लगभग 10-15 आप पत्ते ले सकते हैं। मिंट लीफ जो पुदीना पत्ती है आप इतना लीजिए, इसी ही मात्रा में आपको कोरिएंडर लीफ धनिया पत्ता लेना है। ये चारों को एक साथ मिक्स करना है, अच्छे से पीसना है। आपको मिक्सी में पीसे चाहे सिलौटे पीसे। पीसने के बाद इसका जो जूस बनता है, वो लगातार आपको 4 से 10 दिन लेना है। इसमें जो डाइट फॉलो करना पड़ता है, वो है आपको गुनगुना पानी बहुत ज़्यादा पीना है। सेम वही डिटॉक्सिफाई करने वाला पानी, आप पानी में नींबू डालिए, शहद डालिए, उसको लीजिए। और जब भी आप ये घरेलू ट्रीटमेंट लेते हैं, उस दौरान आपको सिर्फ़ यही पानी पे, यही जूस पे टिके रहना है, कोई और चीज़ आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है। ये ट्रीटमेंट भी बहुत ही असरदार होता है। ख़ासकर ये ट्रीटमेंट लेने से आपको पेशाब यूरिनेशन बढ़ जाता है, पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें घबराएँ नहीं, क्योंकि इसमें डाययूरेटिक्स टाइप का इफ़ेक्ट होता है, जिससे आपको पेशाब लगना बढ़ जाता है।
लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है, आप ये लें, चाहे जो ट्रीटमेंट मैंने इसके पहले जो बताया है वो लें, ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, इससे बहुत सारे पेशेंट को हमने ठीक किया है। बाई चांस वाली बात है कि अगर किसी का ये ट्रीटमेंट लेने से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ, कई बार सर्जरी करवाने की नौबत आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी इलाज से आसानी से ठीक हो जाते हैं। सर्जरी तब करवाएँ जब आपका इस नुस्खे से ठीक नहीं हो रहा हो। सर्जरी तो चलिए बात की बात है कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो सर्जरी ही वो लास्ट ऑप्शन होता है। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और खासकर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।